नमस्कार दोस्तों, कल से लेके अब तक पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इमरान खान और जनरल बाजवा में कई बार मीटिंग हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो तमाम थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, सब आपस में एक ही चर्चा कर रहा है। क्या हम पे हमला होगा? क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगा? क्या फिर से एयर स्ट्राइक होगा? क्या अब की बार हमें साफ कर देगा? दोस्तों, इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया ही बोल रहा है, पाकिस्तानी डिबेट में चल रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत ने अब की बार साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। और दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, अब की बार पीओके पे आरिया पार होगा, क्योंकि जो भी आतंकवादी आ रहा है ना भारत में, वो पीओके से आ रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, कल से लेके अब तक भारत में खासतौर पे इंडियन आर्मी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, खासतौर पे क्लीन चिट चल रहा है। और बड़ी बात तो यह है, केवल 24 घंटा में अब तक 6 बड़े बड़े आतंकी को मारा गया। दोस्तों, 24 घंटे में 6 बड़े बड़े आतंकी को कश्मीर में मार दिया गया है। इतना ही नहीं, आज ही की बात है, दिल्ली लक्ष्मी नगर में दोस्तों पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ा गया है, जिंदा पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है। आप लोग जानते हैं, हाल ही में कश्मीर में एक 18-19 साल को लड़का पकड़ा गया था, वो भी पाकिस्तानी आतंकी था। और दोस्तों, एक बार फिर से जिंदा आतंकी दिल्ली में पकड़ा गया है। बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अब की बार हम लोग को आरिया पार करना होगा। और भारत सरकार दोस्तों एक बेहद ही खतरनाक प्लान के साथ चल रहा है। अगर ये प्लान कामयाब रहा ना, तो देखेंगे एक ही तीर में पाकिस्तान चीन दोनों दोस्तों खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई, यहाँ पे पाकिस्तान को ठोकना ठीक है, आतंकवादी का ये गुरु है, लेकिन चीन को हम लोग यहाँ पे घसीट रहे हैं। दोस्तों, ये जो कुछ हुआ है ना, कल हमारा 5 जवान शहीद हो गया कश्मीर में। दोस्तों, हमारे जवान पे आतंकियों ने धोखा से हमला कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, हमारा 5 वीर सपूत शहीद हो गया और उसका बदला कम से कम 25 से लेना है हमें। इसीलिए भारत सरकार ये ऑपरेशन ऑल आउट चला रहा है। और भारत का एक ही मानना है कि अब की बार कश्मीर में नहीं, पीओके में बड़ा स्ट्राइक होना चाहिए। अब आप बोलेंगे, चलो भाई ठीक है, भारत पाकिस्तानियों को ठोकेगा क्योंकि वो आतंकवादी को पालता है, चीन से हम लोग पंगा क्यों ले? दोस्तों, यही हम लोग को भ्रम है। हम लोग जो देख रहे हैं ना, असलियत में ऐसा है नहीं। अभी जो भी हो रहा है ना कश्मीर में, चाहे हिंदू को चुन चुन के मारना हो, या फिर वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो, या फिर कश्मीर में आतंकी, दोस्तों देखेंगे तो पिछले 3-4 महीने में खूब फला फूला है। खासतौर पर कहाँ से आ रहा है दोस्तों? ये सब अमेरिका ने करवा रहा है। अब अमेरिका तो ऑलरेडी आतंकी से हार मान चुका है। इन सब के पीछे कौन है? वो चाइना है। आप बोलेंगे भाई, चीन आतंकी क्यों फैलाएगा, खुद वो आतंकी से परेशान है। देखिए दोस्तों, चीन का कोई नीति नहीं है। और आप जानते हैं कल ही क्या हुआ है? कल ही 13वां दोस्तों राउंड का जो बातचीत है वो रद्द हो गया है। और चीन ने ओपनली कहा है कि भारत को हम हर जगह से अटैक करेंगे, हर क्षेत्र में हमले करेंगे। दोस्तों, चीन का साफ कहना था कि भारत में जो भी नक्सली है उसे हम फिर से बढ़ावा देंगे, उसे हथियार देंगे। चीन ने यहाँ तक कहा कि भारत का जो पड़ोसी है सबको हम खरीदेंगे, पैसा देके उसके खिलाफ कर देंगे, और पाकिस्तानी आतंकी को फिर से हम भरपूर हथियार देके भारत में भेजेंगे। दोस्तों, चीन ने कल इशारों में सब कुछ साफ कर दिया है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा? दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में पाकिस्तान के जो टॉप जनरल है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का टॉप जनरल है, वो चीन गया था। और चीन का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है दोस्तों, तिब्बत से लगता हुआ जो भी एरिया है उसे वेस्टर्न थिएटर कमांड बोलते हैं। वहाँ पे जाके पाकिस्तानी आर्मी जो टॉप आर्मी है, वो चीन को तमाम आइडिया शेयर किया, किस प्रकार वो 70 साल से भारत से पंगा लिया, कैसे भारत से वो लड़ा और कैसे वो हारा, कैसे आतंकवादी भेजता है। दोस्तों, ये कम से कम आज से दोस्तों 1 सप्ताह पहले की बात है। यानी कि चीन में पाकिस्तान के टॉप आर्मी जनरल वहाँ पे गया था और पाकिस्तान सब कुछ बताया। यानी कि पाकिस्तान चीन अब मिलकर काम कर रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान चीन मिलकर काम कर ही रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने अब आतंकी को पुरजोर तरीका से भारत में भेजना शुरू कर दिया है। अब बोलेंगे भाई, ये सब हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आखिरकार पाकिस्तानियों को इतना छोड़ क्यों रहे हैं? और क्या कोई महायुद्ध हो सकता है? दोस्तों, ऑलरेडी कल चीन का ग्लोबल टाइम्स ओपनली बोल चुका है कि भारत हमसे युद्ध में अब हारेगा ही हारेगा, भारत का हारना तय है। आप दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका का दौरा किया था। और उसके बाद पता क्या है, अमेरिका में दोस्तों हर दिन एक डिबेट हो रहा है कि पीओके को भारत में मिला दो, पीओके भारत में मिलेगा। ऑलरेडी भारत
पीओके होते हुए, यानी कि पीओके भारत में मिल जाएगा तो ऑलरेडी अफगानिस्तान तक पहुंच जाएगा। और जो भी आतंकी का खेती हो रहा है वो अफगानिस्तान से आज हर जगह हो रहा है। आतंकवादियों का मनोबल हाई हुआ है, इसीलिए भारत को खास तौर पे पीओके दिलवाओ। दोस्तों पाकिस्तान को अब कोई देखना नहीं चाह रहा, बोला कि पाकिस्तान तो बहुत बड़ा आतंकी पालने वाला देश बन चुका है। आप बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं और हमारा जो 5 जवान शहीद हुआ है उसका बदला कैसे पूरा होगा। दोस्तों 24 घंटा से ऑपरेशन चल रहा है और अब देखेंगे बहुत जल्द भारत सरकार पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि 5 जवान दोस्तों हमारा शहीद हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी थिंक टैंक, पाकिस्तानी सरकार सब डर से काँप रहा है कि मेरा क्या होने वाला है। एक बात और है दोस्तों, अगर पाकिस्तान को अब की बार हम लोग छोड़ देंगे ना तो पाकिस्तान का एक बार फिर से मनोबल हाई हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार जानता है कि पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर करना है और देखेंगे बहुत जल्द दोस्तों कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे चलो भाई पाकिस्तान को हम लोग देख लेंगे, उसे हम लोग ठुकाई कर देंगे, लेकिन चीन को हम लोग क्यों ना कुछ बोलते हैं। आखिरकार चीन अकेला सांड की तरह घूम रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उसे कुछ करना होगा। दोस्तों आपका कहना बिल्कुल सही है, आतंकवादी का गुरु चीन है, वही फंड करता है, पैसा देता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों चीन का अर्थव्यवस्था खराब करने की कोशिश कर ही दिया है। चीन से हम लोग सामान खरीदना अब बहुत कम कर दिए हैं और चीन का छवि ऑलरेडी हम लोग बदनाम कर ही दिए हैं। चीन को दोस्तों दुनिया अब आतंकी का गुरु मानता है और भूमाफिया सब मानता है। दुनिया में दोस्तों चीन का इज्जत बिल्कुल नहीं है। बेशक चीन के पास पैसा बहुत है, चीन का अर्थव्यवस्था दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के बाद नंबर 2 पे चीन ही है, लेकिन इमेज बहुत ही गंदा है। अब दोस्तों हमें केवल एक ही काम करना है, अगर ये सफल हो जाता है ना तो देखेंगे चीन हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो जाएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों जापान चीन में कई बार युद्ध हो चुका है, आप लोग जानते हैं वियतनाम चीन में कई बार युद्ध हो चुका है, आप लोग जानते हैं साउथ कोरिया और चीन दोस्तों हमेशा आमने सामने रहता है, आप लोग जानते हैं ताइवान चीन दोस्तों हमेशा युद्ध के कगार पे पहुंचा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों मंगोलिया तो बोलता है कि हम चीन का खून पी जाएंगे क्योंकि हमारा आधा हिस्सा ले लिया। दोस्तों इनर मंगोलिया आप जानते हैं दोस्तों, आउटर मंगोलिया आज 2 मंगोलिया है, तो इनर मंगोलिया पे चीन कब्जा किया हुआ है, तो मंगोलिया ऑलरेडी आर्या पार करने के मूड में रहता है। तो आप जानते हैं दोस्तों ये तमाम छोटे मोटे देश भारत को पिछले 20 साल से एक सलाह दे रहा है कि क्यों ना आप नेटो जैसा ग्रुप बनाते हैं। मान लीजिए इस ग्रुप में चीन के चारों और जो भी दुश्मन है, चाहे वियतनाम हो, ताइवान हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, सब मिलकर अगर एक ग्रुप बनाता है और चाइना किसी पे हमला करे, किसी को आंख दिखाए, बदले में ये 5 देश चीन पे हमला करेगा, चीन को आंख दिखा देगा। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, एक ही बार में चारों तरफा हमला होगा और चीन साउथ चाइना सी में डूब के मर जाएगा। दोस्तों हम लोग हमेशा इससे बचते आए हैं। हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई हम ऐसा ग्रुप क्यों बनाए, हम अकेले चीन से लड़ लेंगे, चीन से हमारा कोई समस्या है ही नहीं, चीन से तो हमें व्यापार करना है, चीन आज नहीं कल संभल जाएगा। दोस्तों ये हम लोग का मानना है, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही मूर्ख की तरह सोच रहे हैं। अगर चीन को शांति करना ही होता, अगर चीन को हमसे इतना मोहब्बत होता तो चीन 70 साल में दोस्तों हमसे दोस्ती कर लिया रहता। हम लोगों ने क्या नहीं किया, चीन को भारत में यानी कि शी जिनपिंग को बुला के झूले पे झूलाए, हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन चीन क्या किया, फिर से वही कारनामा कर दिया।